हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो दुनिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स दोनों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल चोक पॉइंट्स। यह वो जगह है, नैरो सी रूट्स या कैनाल्स, जहां से दुनिया का ज़्यादातर ऑयल गुजरता है। और अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वॉर हो, एक्सीडेंट हो या क्लाइमेट इशू, तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट और सप्लाई चेन हिल जाती है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में जब यूएस, इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक फ्लैश पॉइंट बन गया है जहां ईरान ने ट्रांजिट रोक दिया है। यहां पर मिलिट्री एस्केलेशन होने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई और प्राइसेस दोनों पर मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है। पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस की टेंशन बढ़ गई है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। यहाँ से रोज़ाना 20.9 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल ट्रांजिट होता है। मतलब दुनिया का 1/5 ऑयल सप्लाई यहीं से गुजरता है। ये स्टेट ईरान और ओमान के बीच है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इसके पास ही है। ईरान का इन्फ्लुएंस यहाँ सबसे ज़्यादा है और इसी वजह से ये जियोपॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। अगर यहाँ टेंशन हो जाए तो ऑयल के दाम तुरंत स्काई रॉकेट कर जाते हैं। अगला चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो एशिया के लिए एक लाइफलाइन है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। यहाँ से 23.2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल गुजरता है। दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट। इसको आप समझ लो एक हाईवे जैसा है। एशिया के बड़े इकोनॉमीज चाइना, जापान, साउथ कोरिया अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं यहाँ से। इस स्ट्रेट को इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर कंट्रोल करते हैं। ये 3 कंट्रीज़ मिलकर सेफ पैसेज इंश्योर करते हैं। अब चलते हैं केप ऑफ गुड होप की तरफ, जो साउथ अफ्रीका के पास है। यह एक बैकअप रूट है। जब सुएज कैनाल या बाब एल मांदेब में प्रॉब्लम होती है, शिप्स को यहाँ से घूमकर जाना पड़ता है। रोज़ाना यहाँ से 9.1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल ट्रांजिट होता है। इस चोक पॉइंट को साउथ अफ्रीका कंट्रोल करता है। अगला चोक पॉइंट है बाब एल मांदेब स्ट्रेट। ये स्ट्रेट रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। यहाँ से 4.2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल गुजरता है। ये चोक पॉइंट कंटेस्टेड कंट्रोल में रहता है, जिसको यमन, जिबूती और एरित्रिया कंट्रोल करते हैं। यमन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ हमेशा टेंशन बनी रहती है। अगला चोक पॉइंट टर्किश स्ट्रेट्स। यूरोप के लिए क्रूशल चोक पॉइंट है टर्किश स्ट्रेट, जहाँ से 3.7 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल गुजरता है। ये पूरा एरिया टर्की के कंट्रोल में है और ब्लैक सी कंट्रीज़ के लिए एक लाइफलाइन है। अब चलते हैं डेनिस स्ट्रेट्स की तरफ। डेनिस स्ट्रेट्स बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। यहाँ से 4.9 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल ट्रांजिट होता है। ये स्ट्रेट्स मेनली डेनमार्क के कंट्रोल में हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स स्वीडन और जर्मनी के साथ शेयर होते हैं। आइए अब सुएज कैनाल की तरफ चलते हैं। सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। यहाँ से 4.9 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल गुजरता है। इस कैनाल को इजिप्ट कंट्रोल करता है और सुएज कैनाल अथॉरिटी इसको ऑपरेट करती है। अगर कैनाल ब्लॉक हो जाए, जैसे 2021 में एवर गिवन शिप की वजह से हुआ था, तो ग्लोबल ट्रेड लिटरली रुक जाता है। लास्ट चोक पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, पैनामा कैनाल। यहाँ से 2.3 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल ट्रांजिट होता है। इस कैनाल को पैनामा कंट्रोल करता है और पैनामा कैनाल अथॉरिटी इसको मैनेज करती है। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लिए एक शॉर्टकट है, लेकिन ड्रॉट्स और क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी कभी कैनाल ऑपरेशंस अफेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल चोक पॉइंट्स और उन्हें कंट्रोल करने वाली कंट्रीज। स्मॉल रूट्स बट मैसिव इम्पैक्ट। इन जगहों पर कोई भी डिस्ट्रप्शन, चाहे वो वार हो, पायरेसी हो या नेचुरल डिजास्टर, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और इकोनॉमी को तुरंत इम्पैक्ट करता है। इसलिए इन्हें हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक लाइफलाइंस ऑफ द वर्ल्ड। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।